एमपी के मंत्री विजय शाह, इनको बचाने की अथक कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के जरिए। किसी तरह से इनका मंत्रालय बच जाए, उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कल जिस तरह से स्वतः संज्ञान लिया गया था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच के जरिए और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई थी इसके खिलाफ, लेकिन सुबह सुबह ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया एफआईआर रद्द कराने के लिए। इसको लगा कि सुप्रीम कोर्ट से इसको राहत मिल जाएगी, लेकिन जो नापाक हरकत इसने की है, इसकी इस नापाक हरकत की वजह से कहीं पर भी इसको राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जबरदस्त फटकार लगाते हुए इसकी याचिका को इसके मुंह पर फेंक कर मार दिया है, धुतकारा गया है सुप्रीम कोर्ट से इसको। और इसके साथ ही जो इसका साथ देने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर भी सवालात खड़े किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए। और यह कहा गया है कि इन हालात में जब देश युद्ध में लगा हुआ है और जो जाबाज अपनी जानों की परवाह किए बिना इसमें लगे हुए हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनके साथ इस तरह का ओछा टिप्पणी करना, उनके खिलाफ जहर उगलना, इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था उसको सही मानते हुए एफआईआर को जायज ठहराया गया है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। तो एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया है। एक मंत्री होकर कैसी भाषा का इस्तेमाल संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को की जिम्मेदारी को समझें। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर टिप्पणी की थी। कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में चौतरफा घिरे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने मंत्री के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश दिया, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई है। दरअसल विजय शाह ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मंत्री हैं, इसलिए बस आपकी सुने। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर दलील देते हुए विजय शाह के वकील ने सीजेआई से अपील की कि गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, ऐसे में आज ही याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर आप हाईकोर्ट जाइए, आप मंत्री हैं, केवल इसलिए आपको नहीं सुना जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि मंत्री को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई शुक्रवार को करने को कहा है, जिसकी तैयारी में विजय शाह जुट गया है। विजय शाह शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी करने वाला है, जिसमें कपिल सिब्बल, विवेक तनखा, इंदिरा जयसिंह और KTS तुलसी भी शामिल होंगे। बता दें कि मंत्री विजय शाह की गुरुवार को मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट में स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हो रही है। जस्टिस अतुल श्रीधर और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच में सुनवाई चल रही है। टॉप ऑफ द लिस्ट में मंत्री विजय शाह का मामला रखा गया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एफआईआर की रिपोर्ट पेश की गई। बीते बुधवार को हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट की बताई गई धाराओं के तहत ही एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान दिया था, जिस पर बवाल मचा हुआ है। मंत्री विजय शाह द्वारा विवादित बयान देने के बाद उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम लोग भी विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी पार्टी ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। फिलहाल पार्टी ने एक रिपोर्ट आलाकमान को भेज दी है। संभव जताई जा रही है कि गुरुवार को विजय शाह के खिलाफ पार्टी कोई एक्शन ले सकती है। हालांकि विजय शाह लगातार माफ़ी मांगता दिख रहा है।